everybody, welcome back to LearnX। मैं हूं आपकी ट्रेनर मीरा। ये बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं घूमने का या मूवी का प्लान बनाया हो और सडनली आपको कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया हो और उसी की वजह से आपको आपके प्लान्स में या फिर चेंज करना पड़ा हो या तो कैंसिल करना पड़ा हो? आई एम श्योर ऐसा कभी ना कभी हुआ ज़रूर होगा, राइट? अब अगर प्लान चेंज या कैंसिल करने के रीजंस सही तरीके से इंग्लिश में कन्वे नहीं कर पाए तो लोग आपको डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंड यानी गलत समझ बैठेंगे, है ना? तो आज हम सीखेंगे कैसे पोलाइटली हम प्लान्स चेंज या कैंसिल कर सकते हैं। ओके, शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज के लेसन में मैं आपको बहुत सारे यूज़फुल सेंटेंसेस सिखाने वाली हूँ जिनको आप प्लान चेंज या कैंसिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशंस आप फॉर्मली और इनफॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। आपके अपॉइंटमेंट्स जैसे कि डॉक्टर्स या फिर वर्क, क्लाइंट, कलीग या फिर कॉफ़ी का प्लान बनाया है फ्रेंड्स के साथ, डिनर का प्लान बनाया है या किसी से मिलने का प्लान, और आप यूज़ चेंज करने के लिए, आपको चेंज करना है प्लान या बदलना है, कैंसिल करना है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। अच्छा, तो डायरेक्टली कैंसिल करने से पहले आप कुछ ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। आई एम कॉलिंग बिकॉज, यानी मैं इसीलिए कॉल कर रही हूं या कर रहा हूं क्योंकि द रीजन आई नीड टू स्पीक टू यू इज, यानी मुझे तुमसे इसलिए बात करनी थी क्योंकि, या फिर हाय आई एम मेलिंग यू टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं तुम्हें ये बताने के लिए मेल कर रही हूं क्योंकि। मान लीजिए कि आप प्रोफेशनल ऑफिस में हो और आपको अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी है, तो आप कह सकते हैं आई नीड टू कैंसिल और चेंज माई अपॉइंटमेंट, यानी मुझे मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल या बदलनी है। अगर आप किसी ऐसे कलीग से बात कर रहे हैं जिसको आप कम जानते हैं और आपको उन्हें कहना है कि आप मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो आप ये कह सकते हैं हेलो दिव्या, आई वोंट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग ऑन थर्सडे, यानी हेलो दिव्या, मैं थर्सडे की मीटिंग नहीं अटेंड कर पाऊंगी क्योंकि, और आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और किसी दोस्त के साथ आप कह सकते हैं आई कांट मेक इट टू डिनर ऑन फ्राइडे, यानी मैं फ्राइडे के डिनर प्लान के लिए नहीं आ सकती। ये सारे एक्सप्रेशंस तब यूज़ करने के लिए अच्छे हैं जब आपके पास प्लान चेंज करने का या कैंसिल करने का रीज़न है, लेकिन हमेशा रीज़न होता नहीं है ना? तो मैं हमेशा अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से ये वर्ड यूज़ करती हूँ क्योंकि ये एक पोलाइट वे में आपकी बात बताने में मदद करता है और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता। जैसे अनफॉर्चुनेटली I will not be able to attend the meeting, दुर्भाग्य से मैं मीटिंग के लिए नहीं आ पाऊंगी। Unfortunately, I cannot come for the dinner party, दुर्भाग्य से मैं डिनर पार्टी के लिए नहीं आ पाऊंगी। हो गया ना एकदम से पोलाइट? ओके, लेकिन क्या हम हमेशा इतने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि हमारे पास पहले से टाइम हो प्लान चेंज करने का या कैंसिल करने के लिए? नहीं होते ना इतने ऑर्गेनाइज्ड। ऐसी सिचुएशन में आप अपॉलॉजी इंक्लूड कर सकते हैं। एक पोलाइट अपॉलॉजी आपकी बात को रूड नहीं रहने देती। आइए इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। आपको अगर लास्ट मिनट कोई प्लान कैंसिल करना है या कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी है, तो आप कह सकते हो आई एम सॉरी फॉर द लेट नोटिस बट आई नीड टू कैंसिल, यानी एकदम से लेट बताने के लिए आई एम सॉरी
लेकिन मुझे प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। माई अपॉलॉजीज, आई नीड टू कैंसिल, यानी क्षमा चाहती हूँ लेकिन मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। दोस्तों ये काफ़ी फॉर्मल है, ओके? ऑलरेडी कुछ लोग आज का ही कोई प्लान कैंसिल करने के लिए सोच रहे हैं, है ना? वेरी गुड। चलो ऐसे ही सीखते हैं, राइट? ओके, हमने इन्फॉर्म तो कर दिया कि कैंसिल करना चाहते हैं प्लान को, ओके? अब नेक्स्ट स्टेप है, आप प्लान कैंसिल करने के साथ साथ ये कह सकते हैं कि मेरा बहुत ही मन था आने का, या फिर मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी पार्टी के लिए। इससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि आप आना चाहते थे और नहीं आ सकते, और उसी की वजह से आप खुद भी अपसेट है, या आप असल में भी एक्चुअल में दुखी हो कि प्लान कैंसिल करना पड़ रहा है। लेकिन ये एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है कभी कभी। आपके लिए कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस लाई हूं मैं इस सिचुएशन में यूज करने के लिए, ओके? जैसे आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डिनर ऑन सैटरडे। मैं खुद संडे को डिनर पर आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वैसे ही वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुडे। हम सब एक्साइटेड थे तुमसे आज मिलने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वी कैनॉट मेक इट। लेकिन दुर्भाग्य से हम नहीं आ पाएंगे। देखा कैसे हमने पोलाइटली इन्फॉर्म किया है, ओके? लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आप डिटेल्स नहीं बताना चाहते किसी को, क्योंकि आप उससे इतने फ्रैंक नहीं हैं, या फिर आपको एम्बैरेसिंग लग रहा है रीज़न बताने के लिए। तो ऐसे टाइम पर आप ये एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं। समथिंग हैज़ कम अप, कुछ काम आ गया है, और सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क हैज़ कम अप, कुछ बहुत ही अर्जेंट काम आ गया है। समथिंग्स कम अप एंड आई नीड टू रीशेड्यूल या कैंसिल। कुछ अचानक काम आ गया है, और क्या हम ये प्लान फिर कभी या आज के लिए कैंसिल कर सकते हैं? ऐसे पूछ सकते हैं। I was really looking forward to dinner on Sunday. मैं संडे के डिनर प्लान के लिए एक्साइटेड थी, बट I just got to know, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि I am traveling to Delhi on Saturday night for work. मुझे दिल्ली जाना है सैटरडे रात को काम के सिलसिले में। Unfortunately, I cannot make it. दुर्भाग्य से मैं नहीं आ पाऊंगी। तो ये था एक पूरा और कंप्लीट मैसेज, ओके? कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं होती और उसी के चलते आपको प्लान कैंसिल करना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं, I have been feeling unwell all day. मैं पूरा दिन बीमार हूँ। Is it okay if we postpone the meeting? क्या हम हमारी मीटिंग किसी और दिन प्लान कर सकते हैं? अब बारी आती है अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करने की, यानी किसी और डेट और टाइम फिक्स करने की। आप रीशेड्यूल करने के सजेशंस दे सकते हैं, जैसे कि कैन वी रीशेड्यूल? आई एम फ्री एट 3 PM ऑन फ्राइडे। क्या हम रीशेड्यूल कर सकते हैं? मैं फ्राइडे को 3 बजे फ्री हूँ। कैन वी ट्राई फॉर ट्यूसडे इंस्टेड? क्या हम ट्यूसडे को ये प्लान कर सकते हैं? ये थोड़ा ज़्यादा इनफॉर्मल है, राइट? फॉर्मल अपॉइंटमेंट्स को रीशेड्यूल करने के लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू रीशेड्यूल? क्या रीशेड्यूल करना पॉसिबल है? कैन आई मेक अ न्यू अपॉइंटमेंट टाइम? क्या मुझे दूसरी अपॉइंटमेंट का टाइम मिल सकता है? चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, ये सब कुछ जोड़कर, ठीक है, ये सब कंबाइन करके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। नोट कीजिए इनको। आई एम सो सॉरी सारा, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू कैचिंग अप ऑन फ्राइडे। माफ़ी चाहती हूँ सारा, मैं खुद भी तुमसे फ्राइडे को मिलना चाह रही थी, बट माई बॉस हैज़ आस्क्ड मी टू वर्क लेट।
पर मेरे बॉस ने मुझे काफ़ी काम दे दिया है जिसकी वजह से मुझे लेट रुकना होगा। Unfortunately, I won't be able to make it. दुर्भाग्य से मैं नहीं आ पाऊंगी। Can we reschedule to Monday? क्या हम ये मंडे को रीशेड्यूल कर सकते हैं? My apologies, but I can't make it to our meeting this afternoon. माफ़ी चाहता हूँ, पर आज दोपहर की मीटिंग में मैं नहीं आ पाऊंगा। Something's come up, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया है। I request you to reschedule it to next week. मैं विनती करती हूँ या करता हूँ कि हम ये रीशेड्यूल करें नेक्स्ट वीक के लिए। सो गाइज, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। आज के लेसन में इतना ही। आई एम श्योर कि आज आपने काफ़ी यूजफुल एक्सप्रेशंस और सेंटेंसेस सीखे होंगे और आपको इनसे अपनी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स कैंसिल या रीशेड्यूल करने में मदद होगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। Until then, keep practicing, keep smiling, spread love. This is me, Meera, signing off. Bye-bye.